देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। मामले में 30 साल बाद अदालत ने जेल में बंद सभी 6 दोषियों की रिहाई का आदेश दे दिया है। इनमें नलिनी और आरपी रविचंद्रन भी शामिल हैं। इसके बाद उम्र कैद की सजा काट रहे सभी दोषियों की रिहाई हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि लंबे समय से राज्यपाल ने इस पर कदम नहीं उठाया तो हम उठा रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में दोषी करार दिए गए पेरारीवलन की रिहाई का आदेश बाकी दोषियों पर भी लागू होगा। राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन संथन, जय कुमार और रॉबर्ट पायस को रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मई में पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया था। दरअसल 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दोषी पेरारीवलन को रिहाई का आदेश दिया था। जस्टिस एल नागेश्वर की बेंच ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए ये आदेश दिया था। बाकी दोषियों ने भी उसी आदेश का हवाला देकर कोर्ट से रिहाई की मांग की थी। नलिनी और रविचंद्रन दोनों 30 साल से ज्यादा वक्त जेल में बिता चुके हैं। ऐसे में आपको बताते हैं संविधान की धारा 142 के बारे में, जिसके इस्तेमाल से सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के दोषियों को रिहा किया है। क्या है संविधान का अनुच्छेद 142? सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय करने के लिए किसी भी मामले या उसके समक्ष लंबित मामले में अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अनुच्छेद 142 का उपयोग करता है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसा हुक्मनामा पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। आपको बता दें कि राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी रैली के दौरान धनु नाम की एक लिट्टे आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी। लिट्टे की महिला आतंकी धनु ने राजीव को फूलों का हार पहनाने के बाद उनके पैर छुए और झुकते हुए कमर में बंधे विस्फोटक को ब्लास्ट कर दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि कई लोग इसमें मारे गए। राजीव गांधी और हमलावर धनु समेत 18 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि 45 लोग इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए। इस मामले में कुल 41 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 12 लोगों की मौत हो चुकी थी और 3 लोग फरार हो गए थे। बाकी 26 पकड़े गए थे। इसमें श्रीलंकाई और भारतीय नागरिक भी शामिल थे। फरार आरोपियों में प्रभाकरण, पोट्टू उम्मान और अकीला थे। मामले में आरोपियों पर टाडा कानून के तहत कार्रवाई की गई। 7 साल तक चली कानूनी कार्रवाई के बाद 28 जनवरी 1998 को टाडा कोर्ट ने 1000 पन्नों का फैसला सुनाया। इसमें सभी 26 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई थी। ये फैसला टाडा कोर्ट का था। टाडा कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इस पूरे फैसले को ही पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 26 में से 19 दोषियों को रिहा कर दिया और सिर्फ 7 दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखी गई। बाद में इसे बदलकर उम्र कैद किया गया, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की धारा 142 का इस्तेमाल करते हुए सभी दोषियों को रिहा कर दिया है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।